हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। तो उसकी एक्सरसाइज 9.1 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगी और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बनाना सीखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल सब सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन इज बेटा, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में और उसके वर्टिसेस हमें गिवन है। चलिए तो पहले तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा आप? तो आप स्केल की हेल्प से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखेंगे मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये आप इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे? तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ओके, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो ये हो गया आपका 0, इस तरफ पॉजिटिव है तो हम मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरफ नेगेटिव होता है, ये आपका एक्स डैश होता है बेटा। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ये ऊपर आपका वाई एक्सिस है तो इसमें मार्क कर लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ले जाते हैं क्योंकि हाईएस्ट आप देख लो यहाँ पे 7 है, तो 7। ठीक है, नीचे नेगेटिव है, वाई डैश है, तो ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो इस तरीके से आपने अपना एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है आप उनको लोकेट करोगे, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट आपको गिवन है -4, 5। तो बेटा अब ये जो -4 और 5 गिवन है, इसमें जो -4 है ये कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ है? एक्स का पॉइंट है, एक्स एक्सिस का, और ये जो 5 है ये वाई एक्सिस का। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। -4 पे वो क्या कह रहा है? एक्स एक्सिस पे -4, तो एक्स एक्सिस पे -4, माइनस इस तरफ है तो ये एक्स एक्सिस है हमारा। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और इस पे हमें -4 लोकेट करना है। -4 तो ये रहा, और वाई एक्सिस पे क्या है? 5, तो ये -4 एक्स का और वाई का क्या है हमारा? 5, +5 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट इधर। ठीक है, हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है 0 और 7, यानी कि एक्स एक्सिस का 0, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 7, +7 है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट, इसको साथ साथ आप लिख लेंगे तो आपके लिए भी ये इजी रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में कि कहाँ हैं आपके पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो आपने पॉइंट लोकेट किया ये कौन सा था? -4 और 5 वाला, ये फर्स्ट। और ये जो आपने पॉइंट लोकेट किया ये सेकंड था आपका 0 और 7 का। क्लियर है आपको? अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका? एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे -5, तो एक्स एक्सिस पे 5, +5 इधर है, और वाई एक्सिस पे -5, -5 तो नीचे की तरफ है, तो ये रहा -5, तो ये इधर +5 एक्स पे, और वाई वाई पे -5, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो ये क्या है आपका? 5, -5 का पॉइंट आपने लोकेट कर लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फोर्थ आपको क्या कहा गया है? -4, -2 दोनों ही नेगेटिव है, तो -4 एक्स एक्सिस पे ये रहा, और -2 यानी कि नीचे वाई एक्सिस पे ये रहा। ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट, ये है आपका -4, -2। ठीक है, तो अब आपने चारों पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन थे, वर्टिसेस, आपने इस ग्राफ पे लोकेट कर लिए हैं। अब आपको बस इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ज्वाइन करके एक 4 साइडेड फिगर बन जाएगी। क्वाड्रिलेटरल है, 4 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे, तो एक 4 साइडेड फिगर ऑफ कोर्स बन जाएगी। तो आप वो उसको बस ज्वाइन कर दीजिए, आपको नहीं फर्क पड़ता कि किस शेप की फिगर बन रही है, आपको जो पॉइंट्स गिवन है आपको उनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकंड है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। फिर इसको आप इसके साथ ज्वाइन कर दो, और यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम, इन दोनों पॉइंट्स को, और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं।
ठीक है, तो ये आपकी एक 4 साइडेड फिगर बन गई। ठीक है, अब इनको क्या कर दोगे, आप नेम कर दोगे, तो ये हो जाएगा हमारा A, B, C और D। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले तो ग्राफ बना लेना है। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इसमें आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, उस पर पॉइंट्स मार्क करे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस के और पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस के आपने लोकेट करे। फिर जो आपको वर्टिसेस गिवन थे क्वेश्चन में, जैसे -4 और 5, जो फर्स्ट होता है वो एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है और जो सेकंड गिवन होता है वो वाई एक्सिस के होता है। तो अकॉर्डिंगली आपने उनको लोकेट कर लिया और जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया ताकि ये एक फिगर बन जाए, एक 4 साइडेड फिगर। तो आपने हाफ काम तो कर लिया है। इस क्वेश्चन का बोला गया था ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दीज, तो ये आप कर चुके हो, दिस इज डन। लेकिन अब आगे ये भी बोला है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब हमें इस पे काम करना है, तो कैसे करते हैं आइए देखें। तो अब हमसे कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कीजिए। तो अब एरिया कैसे फाइंड करें, 4 साइडेड फिगर है, कोई बाकी डायमेंशंस तो हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे सिचुएशंस में, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हम इस 4 साइडेड फिगर यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। और कैसे डिवाइड करते हैं ट्राइंगल्स में, आप डायगोनल बनाएंगे। या तो आप ये ए और सी को ज्वाइन करके एक डायगोनल बना लीजिए, तो आपके 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हो जाएंगे। या फिर आप डी और बी को ज्वाइन करके डायगोनल बना लीजिए, तो भी आपके 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो चलिए मैं ए सी को ज्वाइन करके मैं डायगोनल बना लेती हूँ। तो इसलिए मेरे ये 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हो गए। तो अब मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखेंगे अब आप ये, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या क्वाड्रिलेटरल का नाम है आपका, आपने नाम दिया है इसको ABCD। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन से 2 ट्रायंगल है मेरे, एक ट्रायंगल है मेरा ABC, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरा ADC, ये जो मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज निकालूंगी, प्लस कर दूंगी, तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो पहले स्टार्ट करती हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल को निकालने का, अगर आपको उसकी वर्टिसेस गिवन है तो कैसे निकालोगे आप, तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला होता है अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब जब मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रही हूँ तो उसमें XY, X1 Y1, X2 Y2 और X3 Y3 क्या है, तो ये मैं लिख लेती हूँ पहले से। तो A, B और C के मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ट्राइंगल ABC की बात कर रही हूँ। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स है -4 5, तो यहाँ लिख दो A के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 5, यानी कि -4 क्या है आपका x1 और 5 क्या है आपका y1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ट्राइंगल ABC की बात हो रही है ना, तो मुझे A, B और C के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0 और 7 है। ठीक है, तो इस 0 और 7 में 0 क्या है हमारा x2 है और 7 क्या है y2 है। और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -5, 5 एंड -5, जिसमें ये 5 है हमारा x3 और -5 क्या है हमारा y3। तो अब हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 है, तो मैं इस फॉर्मूला में इजीली पुट कर दूंगी। तो चलिए पुट करते हैं। तो इससे क्या हो गया मेरा, हाफ x1 क्या है बेटा -4 ब्रैकेट y2 ये रहा 7 माइनस y3 क्या है -5, तो -5, चलिए मैं एक स्टेप में तो ऐसे लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाऊंगी। देखो बेटा आप इसको जरूर लिख लेना, अगर आप हार्डली इट विल जस्ट टेक 1 मिनट टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ABC, इससे आपको बहुत क्लियर रहेगा और कोई मिस्टेक के चांसेस भी नहीं रहेंगे। अगर आप फिगर से देख के बार बार करोगे x1 -4 x2 -7 इस तरीके से, तो आपके मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। तो जब आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा आपको, फॉर्मूला के भी मार्क्स मिलेंगे आपको, तो फॉर्मूला तो डेफिनेटली लिखना है। उसी के नीचे आप ABC के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देना, फिगर से बार बार नहीं देखना, तो इससे आपका मिस्टेक के चांसेस फिर ऐसे कम हो जाएंगे अगर आप यहाँ लिख दोगे तो। ठीक है, तो एक सिंपल सजेशन है। फिर यहाँ क्या है, प्लस का साइन, x2 कहाँ है हमारा 0 है, तो अब 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए पहले तो लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होने वाला है। तो y3 क्या है हमारा -5 माइनस y1 क्या है 5 प्लस x3 क्या है 5 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 है 5
-y2 है 7। ठीक है, तो ये हो गया, हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज पुट कर दी। तो ये हो गया हाफ, अंदर हुआ आपका -4, 7 + 5 इज 12, प्लस 0, 0 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म तो मैं हटा ही रही हूँ क्योंकि 0 हो जाएगी, चलिए मैं लिख देती हूँ, प्लस 5 और 5 - 7 इज -2। तो ये हो गया हमारा हाफ, 12 4 ज़ा 48 -48, ये पूरी टर्म 0 हो गई, और 5 2 ज़ा 10, और माइनस का साइन है तो -10। ये हो गया हाफ, अंदर हो गया 48 और 10 प्लस करेंगे तो 58। अब इसका क्या मतलब होता है, ये बार्स जो बनाए हैं, अब मैं इनको खोलूंगी तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये हो गया हाफ इंटू 58, इसे कट करेंगे तो ये आ गया हमारा 29 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने निकाल लिया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकाल लेते हैं। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, अब इसमें वही फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं, हाफ शुरू में लिखेंगे ताकि आपको इजीली याद रहे, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो ये है इसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अब इस बारी A, D और C है, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे, A के कोऑर्डिनेट्स हैं, आप देख लीजिए फिगर में से, -4, -4 और 5, तो A के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 5, ये है आपका x1 y1। फिर है D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -4 -2, -4 -2, तो ये है हमारा x2 और y2। और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -1, तो 5 और -5, तो ये है हमारा x3 y3। फॉर्मूला में पुट करेंगे, देखते हैं, ये हो गया हमारा हाफ x1 यानी कि -4 ब्रैकेट y2 - y3, y2 है -2 माइनस y3 माइनस ऑफ -5, तो ये हो गया +5। ठीक है, प्लस x2 है -4 ब्रैकेट में y3 - y1, y3 है -5 माइनस y1 यानी कि -5 प्लस x3 है हमारा 5 ब्रैकेट y1 - y2 यानी कि 5 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाफ, 5 और 2 ये हो गया 3, और माइनस साइन इधर भी है, 3 4 ज़ा 12 हो गया हमारा 12, और ये 5 + 5 10, -10 इंटू -4 यानी कि 40, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +40, और यहाँ पे 5 + 2 7 5 ज़ा 35, तो 35 यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हाफ अंदर सॉल्व करेंगे, 40 + 35 इज हाउ मच, 75 -12 यानी कि 63, तो ये हो गया आपका 63/2। ठीक है, तो 63/2। तो अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, हमने किया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो ये हो गया ट्राइंगल ABC का आपने क्या एरिया निकाला था, आपने निकाला था 29 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। सो 29 प्लस इसका निकला है हमारा 63/2, एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 29 2 ज़ा 58 प्लस 63 यानी कि 121/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरीके से हमने एरिया निकाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, एंड अगर आप नए हैं तो, और तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। Okay, so question number 2 is the base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis. So एक equilateral triangle है, equilateral triangle मतलब जिसकी सारी sides equal हैं। तो उसका जो base है, उस triangle का base है, वो कौन से axis पे lie करता है, y-axis पे lie करता है, और उस base की जो side है वो क्या है, 2A, such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. अब पहले क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब वो ये कह रहा है कि ये ओरिजिन है आपका ओ, ठीक है, ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0 0, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2A है और वो कहाँ लाई कर रहा है, उसका बेस वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस तो ये मेरा पूरा है, अब मैं कैसे बनाऊं, यहाँ ऊपर
पॉजिटिव साइड पे बनाऊं या नेगेटिव साइड पे बनाऊं। तो इसके लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस लाइज एट द ओरिजिन। तो उस ये ओरिजिन क्या है, उस बेस का मिड पॉइंट है। तो यानी कि जो मेरा बेस है जितना ऊपर वाई एक्सिस की तरफ है उतना ही नीचे यानी कि वाई डैश की तरफ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्केल से मेजर कर लूँ तो ये अगर 2 सेंटीमीटर मैं ऊपर बना रही हूँ तो 2 सेंटीमीटर नीचे बना रही हूँ, सो दैट जो उसका मिड पॉइंट है ये है मेरा जो उसका बेस गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो मिड पॉइंट है उस बेस का वो कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे। तो ये जो पूरी साइड इन्होंने गिवन है यहाँ पर वो कितनी है, 2a गिवन है, 2a ये पूरा बेस गिवन है हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ओके अब अगर ये पूरी साइड 2a गिवन है तो ये भी क्या हो गई a और ये भी क्या हो गई a हो गई। ठीक है, ये पूरी कितनी है, ये पूरी 2a गिवन है तो ये भी a हो गई और ये भी a हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है तो चलिए पहले तो ट्राइंगल ही कंप्लीट कर लिया जाए। तो मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये अगर ये 2a है तो ये भी 2a हुआ और ये भी 2a हो गया। अब हमें वर्टिसेस निकालने हैं इस ट्राइंगल के, तो पहले तो इस ट्राइंगल को नेम कर लिया जाए। तो ये सपोजिटली मेरा ट्राइंगल है ABC, आपका जो मन करे आप कर सकते हैं, ABC, मैं इसे ABC नेम करिए और PQR XYZ जो भी आप नेम करना चाहते हैं आप नेम कर सकते हैं। तो ये ABC मेरा ट्राइंगल है जिसके साइड्स हैं इक्विलेटरल है, तो 2a 2a और 2a है। हमें वर्टिसेस बताने हैं। अब देखो B और C का वर्टिस तो आप ऐसे ही बता सकते हो क्योंकि B कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये A है, तो इसके वर्टिस क्या हो गए, इसके वर्टिस हो गए 0a, क्योंकि x एक्सिस तो 0 हो गया ना, क्योंकि y एक्सिस पे लाई करता है तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो गया और y का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितना डिस्टेंस पे है a, तो इसका तो कोऑर्डिनेट हो गया 0a। सिमिलरली यहाँ C का भी क्या हो गया, क्योंकि x और y के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं तो x एक्सिस तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई करता है, और y के कोऑर्डिनेट क्योंकि ये a है और ये y डैश नेगेटिव साइड पे है तो ये हो गया -a, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अगर मुझे इस a के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो मुझे ये सारे वर्टिसेस पता चल गए। अब इसके कोऑर्डिनेट पता होने के लिए क्या मुझे रिक्वायरमेंट है, अब देखो क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, लेकिन जो ये x कोऑर्डिनेट है ये बेसिकली मुझसे कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। तो x कोऑर्डिनेट यानी कि ये जो डिस्टेंस है, मुझे OA डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ के आप एक फिगर बनाओगे और फिगर से आप उसको इवेलुएट करोगे कि पूछा क्या गया है। तो बेसिकली वर्टिस बताने के लिए आपको ये OA का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अब चलिए करते हैं इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में आप देखो हमें क्या निकालना है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी मैं क्योंकि मुझे ये साइड पता है, ये साइड पता है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, तो इजीली बस पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगी। ये दो साइड्स पता है, मैं ये वाली साइड निकाल सकती हूँ। तो इन दिस ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो अब OA का स्क्वायर निकालना है तो मैं इसको इस तरफ कर ले जाती हूँ। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। ठीक है, AB क्या है 2a, और 2a का स्क्वायर माइनस OB कितना गिवन है a का स्क्वायर, तो 2a यानी कि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। ये क्या है मेरा अभी OA का स्क्वायर, मुझे OA चाहिए तो मुझे रूट करना पड़ेगा 3a स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3 और a स्क्वायर का रूट किया तो ये क्या हो गया a। तो मुझे ये जो डिस्टेंस है OA का डिस्टेंस वो पता चल गया क्या है अंडर रूट 3a, तो ये क्या हुआ इसका, ये हो गया इसका वर्टिस अंडर रूट 3a। ठीक है, तो सो लास्ट लाइन आप लिखोगे, सो द पूछा क्या है वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABCR, ये लास्ट लाइन लिखनी जरूरी है आपको के कंप्लीट करने के लिए। A के वर्टिस क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 3a कॉमा 0, B के वर्टिस क्या है आपके 0 और a, और C के वर्टिस क्या निकाले हैं आपने, C के निकाले हैं 0 और माइनस a। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको समझना था कि ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको पहले कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके आप फिगर आउट करेंगे कि आपसे एक्चुअली मांगा क्या गया है, OA मांगा गया है, ताकि आप इस ट्राइंगल के वर्टिस निकाल पाए। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप भी अपना काम कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहना चाह रही थी कि अगर आपको ये जो मेरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, आपको पता है मैं ये शीट्स पे सॉल्व करती हूँ और ये शीट्स मेरे पास सारी प्रिजर्व होती है। तो अगर आपको ये शीट्स चाहिए जिनमें ये सोल्यूशंस है ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ऑल द क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है नीटली, तो इफ़ यू वांट देम यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स कि मैम प्लीज़ प्रोवाइड एनसीईआरटी सोल्यूशन पीडीएफ ऑफ सो एंड सो चैप्टर, तो मैं आपको ये जरूर प्रोवाइड कर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 व्हेन फर्स्ट पार्ट इज pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, मैंने भी फर्स्ट पार्ट लिखा है व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर एक कार्टेशियन प्लेन है, y एक्सिस है आपका और ये x एक्सिस है, तो वो ये कह रहा है कि आपको पी क्यू के दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो ये है बेटा आपका y एक्सिस। तो जो पी क्यू है, पी क्यू लाइन क्या है, वो पैरेलल टू y एक्सिस है। यहाँ पे कहीं पी क्यू है आपका विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन p एंड q। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे आप ये डिस्टेंस बिटवीन p एंड q? कोई भी दो पॉइंट्स अगर गिवन है और अगर आपको उसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला इज, जैसे पी क्यू का अगर निकालना है तो मैं बात करूं, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब बताया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू y एक्सिस। इससे हम क्या इन्फर करते हैं? इससे हम ये इन्फर करते हैं कि पी क्यू पे मैं कोई भी पॉइंट दूं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये पॉइंट हो, उसमें जो x की वैल्यू है वो तो सेम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो जो x की वैल्यू है ओके वो तो सेम होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, तो ये क्या है 2 कॉमा, सपोज मैं कुछ भी ले लूँ 5 ले लूँ, तो यहाँ पे भी ये 2 कॉमा कुछ भी मैं ले लूँ, सपोजिटली 4 ले लेती हूँ, या 2 कॉमा जो भी होगा, तो ये जो 2 है वो तो सेम रहने वाला है x एक्सिस की जो वैल्यू है, इजंट इट? तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? दैट x1, इससे आप इन्फर कर सकते हो दैट x1 इज इक्वल टू x2। अगर आपको नहीं समझ आया तो देखिए, जैसे कार्टेशियन प्लेन बनाया है और ये जो कोऑर्डिनेट्स है 0 0, तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ तो ये क्या है 1, ये क्या है 2 और ये क्या है 3। सो ये कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे मैं बना रही हूँ तो ये 2 ही तो रह रही है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट, चाहे ये पॉइंट लोकेट कर लूँ, ये पॉइंट लोकेट कर लूँ, कोई भी पॉइंट मैं लोकेट कर लूँ यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वाली जो वैल्यू है वो तो 2 ही रहेगी ना, क्योंकि इस पे बना है ये लाइन। ठीक है, इससे मैंने इन्फर किया कि x1 इज इक्वल टू x2। अब मैं इसको बस पुट कर दूंगी, तो ये मेरा क्या हो गया x2 है, यहाँ पर x2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, x1 लिख दूंगी, क्योंकि x2 इज इक्वल टू x1। तो ये हो गया x1 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब x1 ये तो टर्म यहाँ 0 हो गई, तो ये अंदर बच गया मेरा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इससे तो मैं रूट हटाऊंगी, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये क्या हो गया मेरा y2 माइनस y1। तो पी क्यू के क्या आगे मेरे जो वैल्यू है, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू कितना आया मेरा y2, पी क्यू का क्या डिस्टेंस आया मेरा y2 माइनस y1। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर आपका ये कार्टेशियन प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस बार पी क्यू क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है आपका पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस टाइम पे जो पॉइंट्स होंगे वाई कोऑर्डिनेट वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया 1 और ये है 2, फिर ये 3। तो ये जो पॉइंट्स हैं जितने भी इस पे लाई करेंगे, चाहे ये हो या चाहे ये हो, तो इसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट है वो तो 2 पे ही लाई कर रहे हैं ना। तो इस टाइम पे जो y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है वो क्या होंगे, x का तो जो भी होगा y का कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी जो भी होगा y का 2 रहेगा, यानी कि इक्वल रहेंगे। मेरा मतलब है ये नहीं कह रही कि मैं 2 रहेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए शो किया है, बट जो y कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये x के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है इस पे सारे जो पॉइंट्स होंगे y कोऑर्डिनेट के वो इक्वल होंगे। तो इसमें भी आप क्या लिख दोगे, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर आप लिख सकते हो y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है, y के जो पॉइंट्स हैं वो सेम है। तो फॉर्मूला आपने जैसे लगाया, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होता है फॉर्मूला, स्क्वायर डिस्टेंस का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्योंकि y1 इज इक्वल टू y2 है, तो इस बार क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह मैं y1 लिख रही हूँ, तो y1 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये टर्म 0 हो गई, तो ये हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट हो गया, तो ये हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, तो पी क्यू का आंसर क्या आया, डिस्टेंस x2 माइनस x1। तो जब पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो आ रहा है x2 माइनस x1, और जब पी क्यू है पैरेलल टू
y एक्सिस, तो उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है y2 माइनस y1। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन बेटा समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।